हे यू, यस यू, वीडियो को लास्ट तक देखना। मूवी की शुरुआत में क्लेयर और डीन शहर से दूर किसी गांव में जा रहे होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता पाए, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। तो यहाँ अपने डिसाइड किए हुए जगह पर पहुंचकर ये लोग उस दिन अपने होटल में आराम करने के बाद अगले दिन हाइकिंग पर निकलते हैं। पर इसी बीच जब ये लोग जा रहे होते हैं तब इनके साथ कुछ अजीब होता है। हाईवे पर इन्हें एक गाड़ी दिखती है जो खराब हो गई रहती है, जिसे देखकर जब डीन अपनी कार रोकने का सोचता है तभी उस खराब गाड़ी के मालिक को देखकर क्लेयर डर जाती है और डीन से जल्दी अपनी कार वहां से निकालने को कहती है। जिसके बाद जब डीन उससे इसका कारण पूछता है तब क्लेयर उसे बताती है कि जब इस गांव में आते वक्त वो पेट्रोल भरवाने रुके थे तब उसकी गैर मौजूदगी में यही सेम आदमी आया था उसके पास लाइटर मांगने के लिए, और जब उसने उसे देने से मना कर दिया था तब वो इतनी छोटी सी बात पर उसे अचानक अजीब अजीब धमकी देने लगा था, जिससे वो काफी डर गई थी। और ये बात उसने उसे उस वक्त इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उसका मूड अपने ट्रिप के शुरुआत में ही नहीं खराब करना चाहती थी। क्लेयर की बात सुनकर डीन को उन पर काफी गुस्सा तो आता है, पर क्लेयर की ही तरह वो भी बीते हुए मामले में पड़कर अपने मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था, तो वो भी इस बात को आखिर में इग्नोर कर देता है। इसके बाद वहां से निकलकर ये लोग एक अच्छी सी जगह पर रुकते हैं और अपनी कार को वहीं छोड़कर पूरे दिन वहां के आसपास की जगहों पर घूमते हैं, और जब इनका मन भर जाता है तब वहां से वापस निकल जाते हैं। पर जब यहाँ ये लोग वापस आ रहे होते हैं तभी बीच हाईवे में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और यहाँ एक अजीब बात ये होती है कि जिस पाइप के टूटने की वजह से गाड़ी खराब होती है उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद से नहीं बल्कि किसी के तोड़ने से टूटी है। पर फिर भी जब डीन इस बात को इग्नोर कर गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तभी इसी बीच कुछ लोग इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, और उनमें वो भी रहता है जिसने पेट्रोल पंप पर क्लेयर को धमकी दी थी। और ये लोग यहाँ इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे और ये लोग थे कौन? तो इनके लीडर का नाम रहता है हीट, और इनमें से एक का नाम नक और दूसरे का नाम जेरेड। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार ऐसा कर रहे थे, दरअसल ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके थे, और खासकर उनमें से इनका ज्यादातर शिकार लड़कियां होती थी, और यहाँ भी इनका मेन फोकस क्लेयर पर ही रहता है। तो यहाँ ये तीनों बात करते करते अचानक डीन से लड़ने लगते हैं, और लड़ाई के बीच इनमें से एक क्लेयर को उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है। पर इससे पहले वो वहां से निकलता डीन किसी तरह सभी को जख्मी करके क्लेयर को लेकर वहां से भाग जाता है। पर कुछ दूर पहुंचने पर जब इन्हें लगता है कि वो बच गए तभी अचानक हीट इनके सामने आ जाता है, और तब तक इनका पीछा करता है जब तक इनका कार फिर से खराब नहीं हो जाता। जिसके बाद कार जैसे ही खराब होने की वजह से स्लो होता है, हीट मौके का फायदा उठाकर इनके कार को टक्कर मारकर पलट देता है, जिससे इनका एक्सीडेंट तो होता ही है, इसके साथ ही ये बुरी तरह से जख्मी भी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग इन्हें वहां से उठाकर अपने अड्डे पर ले आते हैं, और यहाँ इन्हें बांधने के बाद ये लोग क्लेयर के सामने डीन को टॉर्चर करने लगते हैं। पर इसी बीच जब ये लोग डीन को मार रहे होते हैं तब इधर इत्तेफाक से क्लेयर किसी तरह खुद को छुड़ा देती है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है, और किसी तरह इनसे छिप कर इनके कार तक पहुंच जाती है। पर यहाँ आखिर में बेचारी इतनी मेहनत करने के बाद ही पकड़ी जाती है, क्योंकि जिस कार में वो बैठती है उसकी कंडीशन ऐसी रहती है कि उसे उनके अलावा और कोई नहीं चला सकता था। हालांकि यहाँ क्लेयर खुद को इनसे बचाने के लिए खुद को उस कार में ही लॉक कर लेती है, पर ऐसा करने के बाद भी वो इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। ये लोग क्लेयर को कार से बाहर निकालने के लिए डीन का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग डीन को क्लेयर के सामने लाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो कार से बाहर नहीं निकली तो वो उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद डीन को बचाने के लिए क्लेयर को आखिरकार मजबूरन कार से बाहर आना ही पड़ता है, और उसके बाहर आते ही ये लोग दोबारा इन्हें बांध देते हैं, और इस बार ये लोग डीन को ऐसे बांधते हैं जिससे वो अपना सर नीचे न कर पाए। और फिर डीन को और टॉर्चर करने के लिए हीट उसे ये बात डिटेल में बताता है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। हीट डीन से कहता है कि उसकी बीवी ने उनसे बचकर भागने की कोशिश कर बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा के तौर पर अब वो सब बारी बारी से क्लेयर का उसके सामने रेप करेंगे। और ये सब कहकर हीट नक को क्लेयर के पास छोड़कर जेराड के साथ बाहर चला जाता है। पर इस बार यहाँ नक के क्लेयर के पास जाते हैं डीन खुद को आजाद कर लेता है, क्योंकि यहाँ इन लोगों से एक गलती हो गई रहती है, और वो ये कि इन्होंने डीन को जिस रस्सी से बांधा था वो रस्सी किस्मत से आधी कटी हुई थी, जिस वजह से नक को क्लेयर के पास देखकर जब डीन से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में खुद को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाता है तो वो रस्सी टूट जाती है। जिसके बाद यहाँ खुद को आजाद कर डीन अचानक नक पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और क्लेयर को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। और जब तक बाहर इन लोगों को इस बात का पता चलता है और ये लोग इन्हें रोकने के लिए गोली चलाते हैं, तब तक डीन क्लेयर के साथ इन्हीं की कार लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो एक मैकेनिक भी था तो उसे अच्छे से पता रहता है कि कोई भी खराब गाड़ी कैसे चलाई जाती है। पर यहाँ डीन की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं रहती, उनसे बचकर भागने के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं होता। दरअसल वहां से निकलने के बाद जब डीन को लग रहा होता है कि वो अब खतरे से बाहर है, तभी उसकी नजर क्लेयर पर पड़ती है और वो देखता है कि वो जख्मी है। दरअसल इनके भागते वक्त जब उन्होंने गोली चलाया था तब वो गोली मिस नहीं हुई थी, वो सीधे क्लेयर के पेट में जाकर लगी थी, जिससे अब यहाँ कुछ दूर जाते ही उस गोली के जख्मों की वजह से बीच रास्ते में ही क्लेयर की मौत हो जाती है। और यहाँ ऐसा होते ही डीन का खून खौल उठता है और वो अब तक जहाँ सिर्फ भागने का सोच रहा था, एकदम से यहाँ क्लेयर की मौत का बदला लेने के लिए वापस मुड़ जाता है। क्लेयर की मौत से उसके अंदर की सारी मासूमियत, सारा डर खत्म हो गई रहती है। जिसके बाद जब इधर जेरेड डीन और क्लेयर को ढूंढने के लिए दूसरी कार को ठीक कर रहा होता है, डीन अचानक उस पर हमला करके उसे मार देता है और फिर बाकियों को मारने के लिए उन्हीं के अड्डे पर छिप जाता है। जिसके बाद जब जेरेड को मरा हुआ देखकर हीट और नक को पता चलता है कि उसे शायद डीन नहीं मारा है, और इस बात से भड़क कर जब वो बदला लेने
लेने के लिए उसे अपने पूरे अड्डे पर ढूंढना शुरू करते हैं। तब यहाँ डीन पहले नक के पीछे जाता है और उसका ध्यान भटकते ही उस पर अचानक हमला करके उसे भी मार देता है। और अब क्योंकि यहाँ नक के मरते ही हीट पूरी तरह से अकेला हो गया रहता है, तो डीन उसे मारने के लिए सीधा उसके सामने पहुंच जाता है। हालांकि हीट उसे रोकने के लिए उस पर गोली भी चलाता है, पर डीन किसी तरह उससे बच जाता है और हीट को इतना मारता है कि वो उठने लायक भी नहीं बचता। हाँ, पर यहाँ डीन हीट को खुद जान से तो नहीं मारता, पर वो उसके किए के लिए उसे उस हाल में बांधकर छोड़ देता है ताकि वो मरे, पर तड़प तड़प कर। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मुझे पता है आप लोगों को इस टाइप की मूवीज पसंद नहीं है, पर क्या करें, व्यूज के लिए कभी कभी इस टाइप की मूवीज का सहारा लेना पड़ता है। तो आप लोग नाराज मत होना और कभी कभी इस टाइप की मूवीज मेरे लिए सह लेना प्लीज। बाकी और धांसू मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।